दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसके परे भी कुछ है? क्या कभी आपके भीतर से कोई आवाज आई है जो कहती हो, थोड़ा और भीतर झांकिए, कुछ और जानना बाकी है? अगर हाँ, तो समझिए कि आपकी चेतना अब अपने अगले स्तर की ओर बढ़ रही है, उस रहस्यमय बिंदु की ओर जिसे हम कहते हैं तीसरी आंख। हमारे शरीर में सिर्फ हड्डियां, मांस और खून ही नहीं होते, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा शरीर भी होता है। इस ऊर्जा शरीर में 7 खास ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इनमें से छठा चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। यही वो स्थान है जहां परंपरागत रूप से तिलक या बिंदी लगाई जाती है। यही तीसरी आंख का स्थान है। शरीर में यह चक्र मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है, जो आकार में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जब यह सक्रिय होती है तो चेतना के नए द्वार खुलने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या चक्र सच में जागते हैं? दरअसल हमारे सभी चक्र पहले से ही एक हल्के स्तर पर सक्रिय होते हैं। जैसे दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वैसे ही ये चक्र भी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई चक्र जाग गया, तो इसका मतलब होता है कि अब उसकी ऊर्जा अधिक गहराई से अनुभव हो रही है। उस चक्र की शक्ति अब हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करने लगती है। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख के जागरण की। यह कैसे शुरू होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसे जागृत करने की क्या विधि है? पहला संकेत, साक्षी भाव की अनुभूति। जब तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है तो सबसे पहला अनुभव आता है साक्षी भाव का, यानी अब आप हर चीज को जैसे बाहर से देखने लगते हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को ऐसे देखते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक हो। आप शरीर से जुड़े रहते हैं लेकिन उससे चिपके नहीं होते। यह वह स्थिति होती है जब आप कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस सब देख रहा हूं। यह भाव एक अद्भुत शांति और दूरी देता है, जो न तो उदासीनता है और न ही विरक्ति, बल्कि यह जागरूकता है। और यही तीसरी आंख की पहली किरण है। दूसरा संकेत, मौन में उभरता गहरा जान। अगली अवस्था में जब यह चक्र और गहराई से सक्रिय होता है तो भीतर से एक अलग प्रकार की समझ जागती है। यह जान किताबों से नहीं आता, यह शब्दों में नहीं बनता, यह मौन में प्रकट होता है। अब आप हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर स्थिति को गहराई से समझने लगते हैं, बिना किसी विश्लेषण के। पीनियल ग्रंथि की सक्रियता के साथ आपका मस्तिष्क भी एक नई दिशा में कार्य करने लगता है। अब आपकी बुद्धि सिर्फ सवाल पूछने वाली नहीं होती, अब वह उत्तरों को महसूस करने लगती है। और इस अवस्था में आप अक्सर मौन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हर उत्तर आपके भीतर ही आने लगता है। तीसरा संकेत, वर्तमान में टिकना। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आपकी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगती है। यह वह मध्य मार्ग है जो आपको अतीत और भविष्य से हटाकर सीधे वर्तमान में खींच लाता है। अब आपका मन ज्यादा भटकता नहीं, न बीते हुए कल की चिंता सताती है, न आने वाले कल की दौड़। बस ये क्षण, यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पाते हैं कि अब ध्यान करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, ध्यान तो अपने आप घटने लगता है। आप बैठते हैं और बस उपस्थित हो जाते हैं। यह ध्यान अब कोई क्रिया नहीं रह जाती, यह आपकी नई स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। चौथा संकेत, ऊर्जा का कंपन और प्रकाश के दर्शन। तीसरी आंख के सक्रिय होने पर आप अपने शरीर में ऊर्जा के बहाव को साफ महसूस कर सकते हैं। माथे पर कंपन, सिर में हल्की पीड़ा या गर्दन का पीछे झुकना, यह सब संकेत है कि अब ऊर्जा आपके निचले चक्रों से उठकर आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही है। कभी कभी आंखें बंद करने पर आपको नीले, सफेद या सुनहरे रंग की रोशनी दिख सकती है। ये कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि आपके सूक्ष्म नेत्र के जागरण के संकेत होते हैं। आपकी आंखें अब केवल देखने की नहीं, ऊर्जा प्रसारित करने वाली भी बन जाती है। यही कारण है कि गहराई से ध्यान करने वाले लोगों की आंखों में एक अलग चमक, एक अलग शक्ति होती है। पांचवा संकेत, छठी इंद्रिय का प्रकट होना। जब आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, तब आपकी छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस भी काम करने लगती है। अब आपको बिना कहे ही लोगों की भावनाएं समझ आने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहले ही जान लेते हैं कि कुछ होने वाला है, और वो होता भी है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है। इस अवस्था में आपकी कल्पना शक्ति भी बहुत तेज हो जाती है।
आपकी सोचने की शक्ति, आपकी इच्छाएं सब एक नए स्तर पर काम करने लगती है। अब अगर आप अपने मन से अपने शरीर को कुछ आदेश देते हैं, जैसे मेरा दर्द दूर हो जाए, तो वह असर दिखाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपका मन और शरीर दोनों तीसरी आंख की ऊर्जा से जुड़े हैं। अब बात करते हैं उस सरल और प्रभावशाली ध्यान विधि की जिससे आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। तीसरा नेत्र जागरण की सरल विधि। इस ध्यान का अभ्यास रोजाना लगभग 25 से 30 मिनट करें। शुरुआत में 21 दिन तक इसे लगातार करें, फिर आप खुद ही इसे छोड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले किसी शांत जगह बैठे, फिर अपनी गर्दन को हल्का पीछे झुकाएं और कुछ पल गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि रक्त का प्रवाह बढ़ सके। फिर आंखों की हल्की कसरत करें, ऊपर नीचे देखें, फिर दाएं बाएं देखें। इसके बाद अपने अंगूठे से आज्ञा चक्र पर हल्का दबाव दें, 10 से 20 बार दबाएं और हटाएं। फिर अपनी 2 उंगलियों से इस स्थान पर हल्की मालिश करें, गोल घुमाव में। फिर हल्के हल्के टैपिंग करें, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अब आप चाहे तो वहां चंदन का तिलक लगाएं, ताकि ठंडक और ध्यान दोनों स्थिर रहे। कुछ लोग सिक्का या बाम भी लगाते हैं ताकि ध्यान वहीं केंद्रित रहे। अब आंखें बंद करें और कुछ ना करें, बस देखें। किसी प्रकार की जोर या खिंचाव न बनाएं। माथे की नसों को कसने की जरूरत नहीं है, बस सहज रहकर अपने आज्ञा चक्र को महसूस करें। धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा इसी बिंदु पर जमा होने लगेगी और वहीं से जागरण शुरू होगा। इस साधना को कम से कम 3 महीने तक करें। जितना ध्यान वहां टिकेगा, उतनी ही जल्दी तीसरी आंख की ऊर्जा प्रकट होगी और फिर वह सभी लक्षण जो आपने सुने, वह सब एक एक करके जीवन में आने लगेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने क्या महसूस किया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और आपके आध्यात्मिक जागरण की यात्रा मंगलमय हो।